ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली सलोनी की। सलोनी दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सलोनी को काफ़ी खाने का शौक था। सलोनी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाया करती थी। वह अलग अलग जगह पर जाती और वहाँ की डिफरेंट डिशेस खाया करती। सलोनी के फास्ट फूड खाने के आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे बस कर जा, अब कितना खाएंगी? सुबह से 2 बार ये जंक फूड खा चुकी है। माँ, क्या हो गया? आप तो सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? मैंने तो सुबह से एक पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच तो खाया है। मैं तो कहती हूँ आप भी मुझे आकर ज्वाइन क्यों ना करती? नहीं नहीं, तू ही खाइए। मुझे तो घर की बनी दाल रोटी ही खानी है। और तू भी मेरी बात मान, ये सब खाना छोड़ दे, वरना बाद में बहुत पछताएंगी। माँ की बातों का तो मानो जैसे सलोनी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। सलोनी को तो बस हमेशा जंक फूड खाने की सूझती रहती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर सलोनी दिन भर जंक फूड खाती रहती थी। ऐसे ही थोड़े दिनों में सलोनी की शादी मानव से हो जाती है और सलोनी अपने ससुराल में आ जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चलता है, पर सलोनी के जंक फूड खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो कभी मानव के साथ बाहर जाकर जंक फूड खाती तो कभी फ़ोन से ऑर्डर करती थी। सलोनी के जंक फूड खाने की आदत से अब तो उसकी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह अक्सर सलोनी को समझाती रहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन सलोनी की सास उससे कहती है, बहू तेरा खाना कहाँ है? सबकी प्लेट लगा दी, अपनी नहीं लगाई। आज क्या उपवास है? नहीं माँ जी, आप खाइए। मैंने तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। अरे बहू, तूने तो कल रात भी वो पिज़्ज़ा खाया था, अब तो रोटी खा ले। नहीं माँ जी, मुझे तो बस पिज़्ज़ा ही खाना है। इतने देर में सलोनी का पिज़्ज़ा भी आ जाता है। माँ जी, आप भी लीजिए, बहुत टेस्टी है पिज़्ज़ा। नहीं बहू, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। और देख बहू, ये रोज रोज पिज़्ज़ा खाना छोड़ दे। माँ जी, आप फिर से शुरू मत हो जाना। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। ऐसे ही शादी के बाद भी सलोनी में कोई भी सुधार नहीं आता और वो हमेशा जंक फूड खाया करती थी। ऐसे ही एक रात सलोनी के पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि सलोनी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। सलोनी के ज़्यादा जंक फूड खाने से उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, जिसे सलोनी का पेट खाने का सही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मैंने जो दवाइयाँ दी है उसे सलोनी को टाइम से खिलाते रहना। और हाँ, आज से सलोनी का जंक फूड खाना बिल्कुल बंद। थोड़े दिनों में सलोनी घर पर आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा ही जंक फूड खाती रहती थी। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरा जंक फूड खाना हमेशा के लिए बंद नहीं होता। अच्छा बहू, जा तू आराम कर, आज का खाना मैं बना दूंगी। सलोनी इस बात से बहुत उदास थी कि उसके गलती की वजह से उसका जंक फूड खाना हमेशा के लिए बंद हो गया था, क्योंकि अधिक जंक फूड खाने से उसका पेट कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने उसे केवल घर का खाना खाने की सलाह दी थी। सलोनी का उदास मन उसकी सास पढ़ लेती है। ऐसे थोड़े देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सलोनी भी चुपचाप खाने की टेबल पर उदास बैठी थी। तभी सलोनी की सास सबके लिए खाना लगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी, ये तो दिखने में तो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा है। अरे बहू, एक बार खा के तो देखो, बहुत टेस्टी है। सलोनी एक टुकड़ा उठाती है और खाती है। माँ जी, ये तो बहुत टेस्टी है।
हाँ बहू, टेस्टी भी और हेल्दी भी। ये आटा पिज्ज़ा है, केवल हरी सब्जी और पनीर से बना है। तू इसे कितना भी खा, ये कभी नुकसान नहीं करेगा। माँ जी, क्या आप सिखाओगी मुझे बनाना? हाँ बहू, क्यों नहीं। इस तरह सलोनी जंक फूड छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाती है और कभी-कभी रोटी पिज़्ज़ा भी बनाती है।